the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर की पवित्र नजर के लिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर भला है इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. पिछले दिनों में परमेश्वर हमारा साथ रहकर हमें संभाला, रखवाली किया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. और भी हमारा जीवन में और एक दिन बढ़ा कर दिया, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. आज भी सुबह से लेकर अभी तक प्रभु हमारे साथ रहकर अगुवाई देकर हमें चलाया, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमारा विश्वास का करता और सिद्ध करने वाला तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. कोई हमारा सहायक है, शरण स्थान तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर ने हमारे जीवन में अच्छा काम प्रारंभ किया, मसीह के दिन तक उसको पूरा करने वाला पूरा करेगा, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमें ठोकर खाने से बचा सकता, यीशु का महिमा में अजरे में उसको हमें निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर से सब कुछ कर सकता है, इसलिए हम तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. तो जीवित परमेश्वर हमारे लिए 2000 साल के पहले इस दुनिया में प्रकट हुआ, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हमारे पापों के लिए मरा गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा, तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. मृत्यु अधोलोक के ऊपर से पाकर
परमेश्वर के दाहिनी हाथ पर जा बैठा, इसलिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु सर्वशक्तिमान, इसलिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा के रूप में यीशु हमारे दिल में वास करता है, इसलिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब उसके बच्चे, हम सब के लिए परमेश्वर ने अपना सामर्थ्य और अधिकार दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी इस बाइबल स्टडी को परमेश्वर बोझ उठाना चाहिए, शुरू से लेकर आखिरी तक आत्मा का अगुवाई देकर चलाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। Hallelujah, hallelujah, thank you Lord. Shidibekada bakatila balaka shabankada bakatila bankada tene. Shidibekada bakatila bankada bakatila bankada bakatila niya. Shidibekada bakada bakatila bekada bakada bakatila bankada tene. Shidibekada bakada bakatila bekada bakatila bankada bakatila niya. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. शुरू से लेकर आखिर तक बोझ आत्मा का अगुवाई को चला आशीष करके दी। हालेलुया। शिदबेकदा बकदा 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 चले। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मदद की, इसलिए हम तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। हमारे गीत की सेवा को बोझ उठाना आशीष करके देने के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Shidibekada bakada 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 Shidibekada bakada bakada shabakada hallelujah. Jesus, सेवा को बोझ उठाकर गाने के लिए विशेष गीतों के द्वारा तेरे हज़ूरी को परमेश्वर अनुभव करने के लिए हम सबको सहायता कर। हालेलुया। शिदबेकदा bakada 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 Ribekada bakada shabakada bakada 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने मदद की तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. परमेश्वर हमें अभिषेक करना चाहिए आत्मा के द्वारा और एक बार हमें चिल्लाना चाहिए, हमारे पितृ मनुष्य को बलवंत करना चाहिए। प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Shidabakada bakada today. Shidabakada bakada bakada shibakada bakada bakada bakada. Hallelujah. Shidabakada bakada 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 today. Hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Shidabakada bakada 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 bakada. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य से प्रक्रिया तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. और भी आने वालों को भी सारे रुकावट को दूर करके लेकर आने के लिए प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Shidibekada bakada bakada shidibekada bakada shidibekada Ribekada bakada shabankada bakada shidibekada bakada bakada Shidibekada bakada bakada shabankada bakada bakada Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Jesus, 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 Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Praise the Lord. परमेश्वर ने मदद किया, तारीफ करेंगे. Praise the Lord. वचन की सेवा को भी परमेश्वर बोझ उठाना, हर एक वचनों के द्वारा परमेश्वर हमारे साथ बातें करना चाहिए, हर एक वचनों को अभिषेक करके देने के लिए प्रार्थना करेंगे. Amen. Jesus, hallelujah. Shidibikada bakatila balanga shabangada bakatila bangada bakatila. Shidibikada bakatila balanga shabangada bakatila bangada. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Shidibikada bakatila balanga shabangada bakatila. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. वचन के द्वारा एक के साथ बातें करके वो अनुग्रह से परमेश्वर ग्रहण करने की मदद शिल्पम करना बापा चिलानिया मौसम के लिए आशीष का कारणों पर बदलने की प्रार्थना करते हैं. आमीन. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर ने बोझ उठाया, उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए अनुग्रह दिया. तारीफ करेंगे. यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है. उस आगमन के लिए हम सबको तैयार करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Shidibikada bakada bakatili bikada bakada bakatila bankada bakatilaania. Shidibakada bakada bakatili bikada bakatila bankada bakatilaania. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. आगमन को आगमन के लिए हम सबको तैयार करते हैं. आगमन की आशा को नया करके दे. जीवन में पाए जाने वाले सारे कमी को दूर करते हो. हृदय को पवित्र कर परमेश्वर तेरे मार्ग पर चलने के लिए तुझे सहायता कर. Hallelujah. Shidibikada bakada bakatila bankada bakatilaania. Ribikatila bankada shabankada bakatila bikada bakatila bankada. Hallelujah. Praise the Lord. परमेश्वर ने मदद किया. तारीफ करेंगे. परमेश्वर हमारा सारे प्रार्थना सुनो, उत्तर दिया. तारीफ करेंगे. प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते प्रभु. आज भी परमेश्वर सुबह से लेकर अभी तक साथ रहा. सप्ताह के बीच में भी परमेश्वर और एक बार हम यहाँ पर इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने दया किया. और भी जितने भी हमारे विश्वास लोग आने के लिए चाहते हैं उनको भी रुकावट को दूर करके लेकर आने के लिए प्रार्थना करते हैं. इस भविष्य के शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें बोझ उठा आत्मा का अगुवाई देकर चलाने के लिए प्रार्थना मांगते हैं प्रभु. हर एक बात के द्वारा सिर्फ तेरे नाम महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. हमारे साथ बात कर परमेश्वर, हमें बंधन कर, सारे बंधनों को छोड़ डाल परमेश्वर. स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर तेरे मार्ग में चलने के लिए विशेष अनुग्रह दे, अभिषेक दे. परमेश्वर तेरे आगमन बहुत नजदीक है. उस आगमन के लिए हम सबको तैयार करें यीशु के नाम से. हालेलुया. पंजाबी गीत नंबर 170. मेरा सहारा बनिया और कोई सहारा भी नहीं. ओ ही बचपन मेरा प्रेमी, ओ ही बचपन तो मेरा प्रेमी. यीशु ही मेरा सहारा बनिया.
मेरा प्रेमी, ओही बचपन तो मेरा प्रेमी। Thank you, Lord. Hallelujah. Indicate number 414. 414. 414. उसकी पंतले को यहोवा है शरणसार, उसके पंतले को ओगे तेरा संकट में सदा, उसकी स्तुति करूँगा। ओगे तेरा संकट में सदा, उसकी स्तुति करूँगा। सेनाओं का यहोवा रक्षक, यरूशलेम को संभाला जैसे। सेनाओं का यहोवा रक्षक, यरूशलेम को संभाला जैसे। उसका पीनाई पंखे लाई हुई, उसका पीनाई पंखे लाई हुई। हरदम बचाया मुझे बैरी से, हरदम बचाया मुझे बैरी से। यहोवा शरणसार, उसके पंतले को शरण। यहोवा
Praise the Lord Jesus, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus, hallelujah. Shida bakana bakana bakatila bakana tuli. Shida bakana bakana bakatila bakana bakatila bakana tuli. Shida bakana bakatila bakana shabakana bakatila bakana tuli. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Shida bakana bakana bakatila bakana bakana bakatila bakana tuli. Shida bakana 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 bakatila bakana bakatila bakana tuli. Hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Shida bakana 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 bakatila bakana bakana tuli. Shida bakana bakana bakatila bakana bakatila bakana bakatila bakana tuli. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Shida bakana bakana bakatila bakana shabakana. Shida bakana bakana bakatila bakana bakana bakatila bakana tuli. Shida bakana bakana bakatila bakana shabakana bakatila bakana tuli. Ribakana bakatila bakana shabakana bakatila bakana tuli. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Shidibekada bakada bakati libekada bakada bakati la bankada tuli. Shidibekada bakada bakati libekada bakati la banaka shabakada tuli. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Jesus. Hallelujah. 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 Praise the Lord, 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 praise the Lord. हम सेकंड स्टैंड में आए परमेश्वर का एक
जन के विरोध शैतान अग्नि तीर को अग्नि के समान तीर को फेंकता, उसको हम बुझाना चाहिए परमेश्वर के साथ रहकर इस चांसाम का। Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. परमेश्वर हमारा शेरपना आपकी शेरपना होकर हमें शत्रुओं को अग्नि का तीरों को बचाता और पतान बचाता। लेकिन दाऊद ऐसा कहता, पढ़िए भजन संहिता 144:2, भजन संहिता 144:2। वह मेरे लिए करुणा निधन और गढ़ है, ऊंचा सुदान और छुड़ाने वाला। वह मेरी ढाल और शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। यहोवा हमारा चट्टान, यहोवा हमारा शरण स्थान है। धन्य है यहोवा, जो मेरी चट्टान है। वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। वह मेरे लिए करुणा निधन और गढ़, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला। वह मेरी ढाल और शहर स्थान है,
जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। के बारे में, परमेश्वर के बारे में बताया गया। परमेश्वर का नाम किसी परमेश्वर मेरा शरण स्थान हो, मेरा बल है, मेरा चट्टान है, वही मेरा हाथों को युद्ध करने के लिए ऐसा करके सिखाता करके लिखा। हाँ, इधर क्या लिखा, परमेश्वर हमारा शहरपना, आपकी शहरपना होकर हमें शत्रुओं को तीरों से बचाता, सेम टाइम में हमें सिखाता कैसे अपने आप को बचाना, कैसे अपने आप को बचाना। पड़िए एफिशिएंस 6:15 अपने मिलाप की खुशखबरी की तैयारी की जुटी अपने पैरी पा के खलो जाओ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾ ਸਣੇ ਨੇਚਾ ਦੀ ਢਾਲ ਲਾਓ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਗਨ ਬਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੋਗੇ। और पाँव में मील और सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। दोनों करना चाहिए। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वही हमारा सहायक है, वही हमारा तो अग्नि शहरपना होकर, आग की शहरपना होकर हमारे लिए शत्रुओं के सारे तीरों से हमें बचाता। इसमें थैंक्स बोलना चाहिए। सेम टाइम में परमेश्वर हमारा बल है, वो हमारा हाथों को युद्ध करने के लिए सिखाता। वो क्या सिखाता, विश्वास का डाल लेकर शत्रुओं का अग्निमय तीरों को हम बुझाना चाहिए। समझ गया, सारे परमेश्वर करेगा। हमारे गीत गाने के समय में वो शरण स्थान है, उधर जाके पहुंच गया तो ठीक है, ठीक है। बंकर में 24 आवर्स बैठोगे, पहुंच गया तो पहुंच गया, बच गया, ठीक है। बम आने के समय में बच गया, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में नहीं लेना, एक्शन में जाना। बंकर में वॉर टाइम में सिविलियंस को परमिशन नहीं देते, क्यों पता? सिविलियंस को इमरजेंसी के लिए उधर एस्केप होने के लिए पास में बंकर है, इधर कुछ हो गया, इमरजेंसी के लिए अपने आप को बचाने के लिए शरण स्थान में बंकर में जाके अपने जान बचाने के लिए, नुकसान होने के बिना उधर जाके बैठ जाओ। उस टाइम में वो बंकर आपको बचाएगा। लेकिन वॉर के टाइम में हमेशा उधर जाओ करके नहीं बोलेंगे, खाली करके जाओ, भाग जाओ, दूर चले जाओ। सेम बंकर में कौन आएगा? फौजी आ जाएंगे। फौजी क्या करेंगे? बंकर में 24 आवर्स रेस्ट करेंगे? नहीं, वो ज्यादा अटैक होने के समय में बंकर में अपने आप को बचाएंगे, बंकर उनको बचाएगा। सेम टाइम में उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दे दिया है, बाहर आके बंकर से अटैक भी करेंगे। ये कामों को हम करना चाहिए। परमेश्वर सेकंड स्टैंजा में वो ये गाया, परमेश्वर अग्निमय से आग की शहरपना होकर हमारे शत्रुओं को तीरों से हमें बचाता है, बंकर के मानिंद हमें बचाता है। नेक्स्ट दाऊद क्या कहता है? परमेश्वर मेरे हाथों को युद्ध करने के लिए सिखाता है। इसलिए कैसे युद्ध करना? परमेश्वर के ऊपर रखने वाला विश्वास का डाल लेकर शत्रु हमारे विरोध फेंकने वाला और एक अग्निमय तीरों को हम बुझाना चाहिए, हम अटैक करना चाहिए, हम रोकना चाहिए। ठीक है, SF-400 नहीं मिलेगा, हम स्टॉप करना चाहिए। और एक बार गाएंगे, गाकर परमेश्वर दिया वो अभिषेक के लिए हम जगह देंगे 5 मिनट के लिए। ऐसा माइंडसेट के साथ हमेशा हम रहना चाहिए। सब कुछ परमेश्वर ही करेगा नहीं सोचना, परमेश्वर सब कुछ हमारे लिए कर दिया। इसलिए परमेश्वर के पास जाकर उसको हम थैंक्स बोलकर वो आशीषों को पाना चाहिए। परमेश्वर देने वाला बल पाकर हम उसकी जगह से परमेश्वर के नाम से अटैक भी करना चाहिए। सेकंड स्टैंजा।
Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Shida bakada 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 shida bakada today. Shida bakada 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 shida bakada bakada shida bakada today. Shida bakada 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 shida bakada bakada today. Shida bakada bakada shida bakada bakada shida bakada today. Hallelujah, 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 hallelujah. Shida bakada bakada shida bakada bakada shida bakada today. Shida bakada 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 shida bakada 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 today. Rebakada bakada shida bakada bakada shida bakada today. Rebakada bakada shida bakada shida bakada bakada today. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah. Shida bakada 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 shida bakada shida bakada. Shida bakada 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 shida bakada bakada shida bakada today. Rebakada bakada shida bakada shida bakada. यीशु के नाम में, यीशु के नाम में rebakada bakada shida bakada shida bakada bakada today. सारे अंधकार की शक्ति दुष्टात्मा यीशु नासरी के नाम में निकल निकल तुझे अधिकार नहीं है. शिदा bakada bakada today. शिदा bakada bakada shida bakada niya. Rebakada bakada shida bakada shida bakada. Shida bakada 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 shida bakada today. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shida bakada 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 shida bakada bakada niya. Shida bakada bakada shida bakada today. Rebakada bakada shida bakada shida bakada bakada shida bakada today. Rebakada bakada shida bakada shida bakada. Shida bakada shida bakada niya shida bakada. Rebakada bakada shida bakada shida bakada today. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर के लोगों के विरोध आने वाला सारे शत्रुओं का अग्निमय तीरों को बुझाने के लिए मदद की तारीफ करेंगे. Praise the Lord. 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 शत्रु लोगों को तीरों से मारने के समय में बम नहीं इन्वेंट किया. उस टाइम में बम नहीं था आग के द्वारा ऐसा करने के लिए. लेकिन अभी अग्निमय तीरों को बुझाने के लिए परमेश्वर बल दिया. कितने सालों को पहले ये वचन दे दिया. ठीक है. शत्रु बम फेंकता. ठीक है. एक बम फेंक तो पूरा जल जाता. ठीक है. वही अग्निमय. ठीक है. ऐसे ऐसे एक एक जीवन में एक एक फैमिली में कई प्रॉब्लम्स को फेंक कर ब्लास्ट कर देते. ब्लास्ट कर देते. इसलिए शत्रुओं का काम इसको हम जरूर बुझाना चाहिए. प्रभु मदद की तारीफ करेंगे. Praise the Lord, 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 praise the Lord. कोई भी दुआ कर सकते.
तेरा नाम बहुत ही दूर से नदी दुआ यीशु मसीह के मीठे प्यारे पवित्र नाम का आस्था दे आमीन। हालेलुया। सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, जितने लोग बीमार हैं, कमजोर हैं, सबको परमेश्वर शिफा देना चाहिए। पापा के लिए परमेश्वर पूर्ण शिफा देना, आशीष का मम्मी चलने के लिए मदद करना, और एक सिस्टर प्रीति, उनके लिए कैंसर, उनको पूर्ण शिफा देने से हम लोग कई बिलीवर्स बहुत कष्ट उठा रहे हैं। अमन का मम्मी, उसका हाथ में जो जहरीले क्या सांप के डसा, उनको भी परमेश्वर शिफा देना से बहुत ज़्यादा दर्द है। आइए सबके लिए परमेश्वर शिफा देना से प्रार्थना करेंगे। Praise the Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. We bind the spirit of sickness and disease. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the authoritative name of Jesus, in the mighty name of Jesus, I command you to leave. Leave from their bodies. Hallelujah, hallelujah. Amen. Jesus, shifa, shifa. Amen. परमेश्वर ने शिफा दिया, इसलिए हम तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. टाइटस दूसरा अध्याय 11 और 12। तीतुस दूजा 11 ਤੇ 12 ਚ ਪੜ੍ਹੋ। Titus 2:11-12। सेकंड तिमोथी के बाद ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਂ ਅਰਤਿਮਾਸ ਜਾਂ ਥਿਕੁਕੁਸ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕੋਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਿਆਲ ਕੱਟਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है, जब टाइटस एक ही बुक है, टाइटस का दूसरा अध्याय का 11 और 3 को पढ़ रहे हैं, दोनों ऐसे पढ़ रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रगट है जो सब मनुष्यों के लिए उद्धार का कारण है और हमें चेतावनी देता है कि हम भक्ति और संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराकर इस युग के समय में धर्म और भक्ति से आप कुछ पढ़ रही हैं, क्या पढ़ा? आप कुछ पढ़ना शुरू किया? थोड़ा जोर से हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। आज भी इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर की चिंता को हम जाने।
ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है, ये सब मनुष्य को उद्धार के लिए कारण हो गया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया, ਜਿਹੜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹ मूसा ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। लेकिन अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा प्रकट हुआ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। यीशु मसीह का पहले आगमन के पहले कभी अनुग्रह प्रकट नहीं हुआ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਗਮਨ ਤੋਂ आगमन तो नहीं है, पहला आगमन फर्स्ट टाइम इधर आया ना, ਪਹਿਲਾ ਆਗਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। वो आने के पहले ये अनुग्रह कभी प्रकट नहीं हुआ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੀ ਹੋਈ। यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह इस दुनिया में लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। क्योंकि सारे मनुष्य क्या करना चाहिए, अभक्ति से दुनिया का अभिलाषा से छुटकारा पाकर परमेश्वर के लिए भक्ति का जीवन बिता सके। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ ਉਹ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। और क्या करना चाहिए, वो सारे इंसान हर एक दुनिया में रहने वाला हर एक व्यक्ति अभक्ति को छोड़ना चाहिए। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। भक्ति को छोड़कर दुनिया का अभिलाषा को छोड़कर परमेश्वर के लिए जीवन बिताना चाहिए। ਉਹ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के लिए सच्चे विवेक के साथ हम जीवन बिताना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के लिए धर्म के साथ जीवन बिताना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के लिए भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए दो बातों को छोड़ना चाहिए, तीन बातों को बिताना चाहिए, जीवन बिताना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसको उद्धार करके हम बोलते हैं। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ये अनुभव को पाने के लिए यीशु के द्वारा ये अनुग्रह प्रकट हुआ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਪਾਣ ਲਈ ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। यीशु के बिना कोई भी अभक्ति को छोड़ नहीं सकता। ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। यीशु के बिना कोई भी दुनिया का अभिलाषा को छोड़ नहीं सकता। ਯਿਸੂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। इसलिए धर्म का जीवन बिताना तो यीशु का जरूरत है। ਇਸ ਲਈ ਧਰਮ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। हम सबसे पहले 15 अध्याय 17 वचन पढ़ेंगे तो ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੂਕਾ 15 ਦਾ 17 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। लूका 15 अध्याय 17 वचन पढ़िए। ਲੂਕਾ 15 ਦਾ 17 ਵਚਨ। जब वह अपने आप में आया तब उसने कहने लगा, मेरे पिता के इतने ही मजदूर को भोजन के लिए रोटी मिलती है और मैं जहाँ भूखा मर रहा हूँ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। उजाड़ू पुत्र के बारे में हम जानते हैं। ਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। बाप के घर से पाकर वो दूर चला गया अपने संपत्ति को लेकर। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੰਪत्ति ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। थोड़ी देर के लिए टेम्पररी प्लेजर्स के लिए जाकर सारे एंजॉय किया, सब कुछ नाश कर दिया। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਪਰ नाश कर दिया, उड़ा दिया, सारी संपत्ति उड़ा दिया। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪत्ति ਹੈ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। लेकिन उस समय में अपने होश में नहीं था। ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। हम परमेश्वर के पास आने के पहले हम होश में नहीं थे। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। हम दुनिया में हम जन्म हुआ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। जब यीशु को ग्रहण करने के समय तक हम होश में जीवन बिताया। ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ। जब यीशु को अपने जीवन में उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, ਜਦ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ उस समय में हम होश में आ गए। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। उस टाइम में हम होश में आ गया, परमेश्वर के पास आया, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। इसलिए यीशु को ग्रहण किया। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। कई लोग यीशु को ग्रहण करने के बाद भी बेहोश ही रहते हैं। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ वो ਆ। क्या, ये अभक्ति को छोड़ते नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ। दुनिया का अभिलाषा को छोड़ते नहीं,
ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ बाकी लोगों को माने नहीं जीना करके चाहते हैं, ਉਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ये क्या चाहते हैं, हम पहले जैसे जीवन बिताएंगे लेकिन मसीह में रहेंगे, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿन ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਂਗੇ लेकिन मसीह में मसीह के पीछे जाना, मसीह के साथ रहना, मसीह में चलना, तो अभक्ति को छोड़ना, दुनिया का अभिलाषा को छोड़ना चाहिए। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਣਾ हम ਚਾਹੀਦਾ सचेत रहकर अच्छे विवेक के साथ जीवन बिताना चाहिए, ਅਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ परमेश्वर के लिए भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ इस धार्मिकता में जीवन बिताना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ इसके ਹੈ लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दिया है, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ इसलिए हमारे बीच में कोई भी इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ इसलिए वो बेटा वापस आने के समय बाप ने क्या बोला था, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ वो पहले मर गया था, अभी वापस जी उठा। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੀ ਉੱਠਿਆ इसलिए एक व्यक्ति अपने गलतियों को रियलाइज करना इतनी इजी नहीं है। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ हम बहुत अच्छे बात दिखते हैं, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ लेकिन हमारा गलती को मानने के लिए कितने हमारा दिल को हम कठोर करते हैं। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਠੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ हाँ, ऐसे एक व्यक्ति अपना पुराना जीवन को छोड़कर परमेश्वर के लिए नया जीवन शुरू करना इजी नहीं है, इंसान से नहीं होता। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜੀਵਨ ਛੱਡ ਕੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ अभक्ति को छोड़ना इंसान से नहीं होता। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ दुनिया को अभिलाषा को नफरत करना इंसान से नहीं होता। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ कितने सालों से ये अनुग्रह किसी को भी नहीं मिला, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ इसलिए यीशु मसीह के द्वारा ये अनुग्रह लोगों के उद्धार के लिए प्रकट हुआ करके इस वचन में लिखा। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ इसलिए ये परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह किया। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ हम सबके लिए परमेश्वर की दृष्टि में दया मिला, अनुग्रह मिला, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਦਇਆ ਮਿਲੀ इसलिए हम खुद अपने आप को समर्पण किया प्रभु का अनुग्रह के लिए। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਲਈ इसलिए हम इस लड़के के माने तो इस उजाड़ पुत्र के माने हम हमेशा होश में रहना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ बाप के पास आने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ जो पास से पास था, जो पुराना बात बीत गया, ਜਿਹੜੀ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀत ਗਿਆ वो बातों को सोच सोच के ऐसे जीवन बिताएंगे, उसी में रहेंगे तो प्रभु हमसे खुश नहीं होता। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ लेकिन नया जीवन बिताना तो हम हमारा डायरेक्शन को चेंज करना है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ इसलिए अभक्ति को छोड़कर भक्ति को धारण करना, ਇਸ ਲਈ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ अधर्मों को छोड़कर धार्मिकता को लेना चाहिए। ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ बेहोश में रहते हैं वो छोड़कर होश में रहना चाहिए। ਬੇਹੋਸ਼ੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ इसलिए परमेश्वर हम सबको मदद करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ इसलिए ਹੈ 15 अध्याय 17 वचन में उस उजाड़ू पुत्र के बारे में ऐसा लिखा, ਇਸ ਲਈ 15-17 ਵਿੱਚ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ मसीह यीशु में हम सबके लिए एक सामर्थ और अधिकार। ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਆ परमेश्वर ने हमें राजा और याजक करके बना दिया। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਯਾਜਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ यीशु मसीह का लहू और उसका आत्मा के द्वारा हम सबको परमेश्वर के सामने राजा और याजक करके बना दिया, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਯਾਜਕ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ और उसका आत्मा के द्वारा भी। ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵੀ यीशु मसीह का लहू और उसका आत्मा के द्वारा हम सभी प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने राजा। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਇਆ राजा जब तक वो राजा सिंहासन में वो पावर,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਆ। वो सिंहासन को और किसी को दे दिया तो वो पहले वाला राजा को पावर बिल्कुल नहीं है। ਜੇਕਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। परमेश्वर हमें सिंहासन दिया है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। बाइबल में हम क्या पढ़ते हैं? ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? जो जय पाएगा वो मेरे साथ सिंहासन में मैं बिठाऊंगा, ऐसा करके प्रॉमिस किया। ਇਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੈ ਪਾਏਗਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗਾ। लेकिन आपकी रीति से हम सबको सिंहासन में बिठा दिया। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। इसलिए पाप और अधर्मों में मरे हुए हमें परमेश्वर ने मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। ਪਾਪ ਤੇ ਅਧਰਮ ਨਾਲ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਲਾਇਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। इसलिए हम परमेश्वर के साथ राज्य करने वाले लोग हैं। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ। राज्य करने का मतलब बाकी किसी भी बातों में हम एडिक्शन में नहीं आना, गुलामी में नहीं आना। ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। याजक का मतलब परमेश्वर को डायरेक्ट सेवा करने के लिए। याजक ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। इसलिए परमेश्वर का सेवा और परमेश्वर का राज्य को हम करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कई लोग क्या सोचते हैं? ਕਈ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ये उजाड़ पुत्र वापस आया, उसको कुछ नहीं मिला, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਜਾੜੂ ਪਿੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ क्योंकि ऑलरेडी उसके साथ उसका हिस्सा को पूरा उड़ा दिया। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 4-5 अच्छा कपड़ा मिला होगा, 4-5 ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। एक दिन अच्छा मीट शीट भी बनाया, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਮੀਟ ਸ਼ੀਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਣਾ। उस दिन डीजे भी लगाया उनके घर में। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਦੋਂ ਡੀਜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ। डीजे आवाज सुनकर बड़े भाई को गुस्सा आ गया था, ਡੀਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। इसलिए गेट के पास ही खड़ा था। ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜਾ ਸੀ। इसलिए आप नहीं सोचना हम हमारा ये सारे बात खो दिया, सब कुछ हमारे पास कुछ नहीं है, हम योग्य नहीं है, ऐसा बोलकर हम परमेश्वर के पास आने के बिना नहीं रहना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੋ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੋਂ नहीं डरना। यीशु मसीह का अनुग्रह में एक पावर है। ਯीशु मसीह ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀ ਆ। ये अनुग्रह अगर इंसान के लिए उदार के लिए प्रकट हुआ तो आपको सब कुछ वापस मिलेगा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਕਿਰਪਾ ਤੇ उस अनुग्रह के द्वारा सब कुछ वापस मिलेगा। ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। यही है, इसको अनुग्रह बोलते हैं। ਇਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। यीशु के पहले ये अनुग्रह किसी को भी नहीं मिला, ਯीशु ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। इसलिए यीशु के ऊपर विश्वास करने वालों के लिए अभी इन दिनों में अनुग्रह परमेश्वर मुफ्त में देता। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਯीशु मसीह ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਆ ਇਹ ਹੁਣ ਫ੍ਰੀ ਚ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। यीशु के पास आने वालों को किसी को भी वो रद्द नहीं करता। यीशु मसीह को आने वाले किसी को भी रद्द नहीं करता। इसलिए पहली बार सारे बुराई को छोड़कर यीशु के पास आने वालों को भी ग्रहण करता, पीछे हट जाते उनको भी वापस आएंगे तो ग्रहण करता। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। इसलिए यीशु के पास वापस आने के समय ये अनुग्रह को इंसान को पहली स्थिति में लेकर आता। ਇਹ ਯीशु मसीह ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਆ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ये अनुग्रह यीशु के द्वारा इस दुनिया में प्रकट हुआ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਯीशु मसीह ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। इसलिए फिर से भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए वो मदद करेगा। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। मैथ्यू 3:15 पढ़िए। ਮਤੀ 3:15 पढ़ांगे। मैथ्यू 3:15। 3:15 यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। फिर सबसे पहले हम होश में आ गया, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਗਏ हम परमेश्वर के पास वापस आ गया। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। वापस आने के बाद ऐसे नहीं रहना, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वापस आने के बाद माफी मिल जाता, मिल गया इसलिए ग्रहण किया। ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਲਈ ग्रहण ਕੀਤਾ। मैं पहले बोला परमेश्वर हमें राज्य करने के लिए राजा करके बना दिया। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। कौन राज्य कर सकते
ਕੌਣ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? और सिंहासन कैसे स्थापित हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा? ਉਹ ਸਿੰਘਾਸਨ ਕਿੱਦਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਜਾਂ ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? धार्मिकता के द्वारा ये सिंहासन मजबूत हो जाएगा। धार्मिकता के द्वारा ये ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। इसलिए यीशु के पास आने के बाद उसके धार्मिकता को हम पूरा करने के लिए कोशिश करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲਈ ਉਸਦੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ठीक है, कई लोग को डाउट है, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਆ मैं यीशु में आकर 15-20 साल हो गया, 30 साल हो गया, मैं यीशु को आगे 15-20 साल 30 साल हो गए। इतने सालों से जो बुराई मेरे साथ फाइट करते आ रहे हैं वो बुराई अभी भी दिखाई दे रहा है। किन्ने सालों तो ਜਿਹੜੀ बुराई मेरे नाल लड़ाई कर रही है वो हजे तक भी है। यीशु के पास आने के समय में पहले ही साल में ये बातों के लिए मैं माफी मांगा था। इतने सालों से फाइट के लड़के अभी तक मेरे अंदर वही माफी मांगता रहता हूँ। पहले साल तो ही ये ਜਿਹੜੀ बुराई तो मैं नाल लड़ाई कर रहा है ये हर बार मेरे नाल हर साल इस तरह माफी मांगता हूँ। पहले साल में माफी मांगा, अभी तक वही माफी मांग रहे हैं। मैं पहले साल भी माफी मांगी तो हुन तक भी वही माफी मांगता आ रहा। ऐसा कई लोग भी सोचते हैं। ऐसा कई लोग भी सोचते हैं। ठीक है, ऐसा लोग को राज्य मिलेगा, ऐसा दे लोगों को राज मिलेगा, ऐसा सिंहासन मिलेगा, ऐसा सिंहासन मिलेगा। ठीक है, जरूर परमेश्वर क्षमा करने वाला जरूर क्षमा करेगा। जरूर परमेश्वर क्षमा करने वाला जरूर क्षमा करेगा। कुछ बातों से छुटकारा ही नहीं है। कुछ गल्ला से छुटकारा ही नहीं है। ठीक है, जिंदगी भर मरने तक क्षमा मांगकर माफी मांगते, ठीक है परमेश्वर माफ कर दिया ऐसे बोलते रहेंगे। जिंदगी भर तो ही ऐसा ही माफी मांगते क्षमा मांगते रहोगे तो तुम माफ कर देता ऐसा ही बोलते रहोगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जब पहली बार परमेश्वर के पास आने के समय हम बच्चे, जो तो पहली बार ही परमेश्वर को आए ही तो ही बच्चे ही। सोफिया अभी तक मुझे हेलो नहीं बोलती, प्रेज गॉड नहीं बोलती, बात नहीं करती। सोफिया मैंने जड़ी हजे तक हेलो नहीं बोलती, प्रेज लॉर्ड नहीं बोलती। ठीक है, और भी 10 साल के बाद भी ऐसे करेगी क्या? कि वो 10 साल भी 10 साल तो बाद भी मैंने ऐसा ही करेगी। अभी मैं ट्रांसफर होके जाने के बाद नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो अच्छा बात करेगी, बड़ी होगी। जेकर मेरी बदली हो के मैं वापस आवांगा तो वो मेरे नाल गल करेगी। नहीं, फिर 10 साल के बाद भी ऐसे बैठ के मेरे सामने चिप्स खाएगी तो कैसे रहेगा? 10 साल बाद भी इतना बैठ के मेरे सामने चिप्स खाएगी तो कितना रहेगा? कोई भी ऐसा बड़े होने के बाद ऐसा बैठ के चिप्स खा के सिंहासन देंगे उसको? कोई भी इतना बड़े हो तो बाद चिप्स खा के इतना सिंहासन मिलेगा उन्होंने? जो व्यक्ति ये अनुग्रह को तुच्छ जानकर इस अनुग्रह को इस्तेमाल करने के बिना अपने पाप से सही रीति से छुटकारा नहीं पाया तो यीशु के पास आने के बाद भी उसको सिंहासन नहीं दे सकता। जेड़ा अपने अनुग्रह नो इस तुच्छ जान के इस तो छुटकारा नहीं पाया तो सिंहासन नहीं मिलेगा। सिंहासन नहीं मिलेगा। अब प्लास्टिक सिंहासन कुर्सी बना के बैठना चाहिए। प्लास्टिक सिंहासन कुर्सी बना के बैठना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर की कृपा को ही व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अब नहीं सोचना सिर्फ उद्धार के लिए, ये सिंहासन के लिए लेकर जाता है ये अनुग्रह। तो ये नहीं सोचना कि मुक्ति वास्ते सिंहासन ये लेके जाता है। इसलिए हमारा साथ कौन सा स्पिरिट फाइट करता है उसको हम नाश करके आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आगे बढ़कर हम सिंहासन के लिए बैठ कर राज्य करना चाहिए। ਸਿੰਘਾਸਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, इसलिए परमेश्वर हमें ये अनुग्रह दिया है। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ परमेश्वर ने कृपा ਦਿੱਤੀ है। इसलिए परमेश्वर के आगे इस अनुग्रह पाकर हर बातों में जय पाना चाहिए। ਇਸ ਲਈ परमेश्वर ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਜੈ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। क्षमा करता देखिए, छोटे बच्चे होने के बाद भी एक बड़े आदमी उसके घर में एक ही बेटा, लेकिन छोटा रहने के समय में उसको गुलामी के मानंद नौकर के समान ही रहेगा। ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਮਾਨੰਦ ਦੇਗਾ। वो छोटा बच्चा और उसका घर में रहने वाला नौकर दोनों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। वो बड़ा हो गया, वो पुरुष हो गया, वो बाप का मिरास के लिए हकदार बन जाता। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਦ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਾਸ ਵਾਸਤੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। बाप के जगह में उस स्थान में वो आ जाता। ਉਹ ਪਿਓ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इसलिए ये अनुग्रह पाकर बातों के ऊपर जय पाकर हम उस ग्रोथ में हम आना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਜੈ ਪਾ ਕੇ ਉਸ आगे बढ़ना चाहिए। ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और नहीं तो ये अनुग्रह को हम व्यर्थ करते हैं। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦੇ ਆ। हम सेवक और विश्वास लोग हम इस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं करना, हमारा आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸੇਵਕ ਲੋਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। फिर परमेश्वर का अधिकार और सामर्थ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं।
ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ये भी एक धार्मिकता, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਹੈ। इस धार्मिकता को हम प्राप्त करना चाहिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। और नेक्स्ट क्या, परमेश्वर यीशु यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लेने के लिए अपने आप को समर्पण किया। ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਉਹ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਕੋਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ। यीशु पाप नहीं किया, ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, लेकिन वो बपतिस्मा लिया। ਲੇਕਿन ਉਹਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। पाप करने वालों के लिए बपतिस्मा, ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ मैं ਹੈ। बपतिस्मा लिया उसका मतलब मैं पापी था। ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਹੀ। आप बपतिस्मा ले लिया ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, और उसका मतलब क्या, हम पापी थे इसलिए पापों को इकरार करके छोड़ दिया, बपतिस्मा लिया। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ। कि बपतिस्मा लेने के बाद अभी तक एक पाप भी नहीं किया, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, किसी को गाली नहीं दिया, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ, आज्ञा को उल्लंघन नहीं किया, ਆਗਿਆ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, किसी को चुगली नहीं किया, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, किसी के विरोध बुराई नहीं किया, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਰੁੱਧ बुराई नहीं ਕੀਤੀ, जीवन में कमी नहीं आया। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। लेकिन हम क्या करना, इस धार्मिकता को हम पूरा करने के लिए मसीह को बपतिस्मा के द्वारा धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए डेली इसको प्रैक्टिस करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਡੇਲੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताना चाहिए। ਪਾਪ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ हमारे ਹੈ। शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पण करना चाहिए। ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। शरीर जैसा बोलता वैसे हम करते रहेंगे तो पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा। ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਪ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। हाँ, जीवित बलिदान करके चढ़ाना चाहिए। ਜਿਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं होता फिर भी चढ़ाना चाहिए, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਚੜਾਉਣਾ और ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। परमेश्वर अनुग्रह देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇਗਾ। जब कुछ भी नहीं होता उस टाइम में पुराने पाप की टाइम में हमेशा ये माइंड में रहना, पाप के लिए मरकर मैं परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜੀਣਾ। इसलिए यीशु बपतिस्मा लेकर इस धार्मिकता को पूरा करना करके बताया। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਿਆ। हम सभी बपतिस्मा लिया, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, इसलिए हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताना। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਪਾਪ ਲਈ ਮਰ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ। हाँ, इसलिए साल बढ़ने से हम परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਵਧਣਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। हमारा मृत्यु आ गया तो हम परमेश्वर का राज्य में नहीं जा सकता। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। इस अनुग्रह को हम इस्तेमाल करके धार्मिकता को हमारे जीवन में पूरा करना चाहिए। ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ इस ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पाप को करने के बिना पाप के लिए मरना चाहिए। ਇਸ ਪਾਪ ਨੂੰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। कल मरा था आज जिंदा हो गया, ਕੱਲ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, आज मरा था कल जिंदा हो जाते हैं। ਅੱਜ ਮਰੇ ਸੀ ਤੇ ਕੱਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ, इसलिए ऐसा जीवन बिताएंगे तो ये अनुग्रह को हम व्यर्थ कर रहे हैं। ਜੇਕਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਕਰਦੇ। इसलिए ये अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं करना। ਇਸ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। इसलिए धार्मिकता के धर्म के साथ काम करना चाहिए। धार्मिकता हमारे जीवन में पूरा होने के लिए पाप के लिए मरना, परमेश्वर के लिए जीना। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਲਈ ਮਰਨਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। रोमन्स 3:24 पढ़िए। रोमियो 3:24। ਰੋਮੀਆਂ 3:24 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। परंतु उसके अनुग्रह से और उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है, सेठ में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेठ में हम धर्मी कैसे, सेठ में धर्मी बनाया जाता है। सेठ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। हाँ, हम धर्मी कैसे बनते हैं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। ਧਰਮੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, यीशु मसीह के ऊपर रखने वाला विश्वास के द्वारा, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, यीशु मसीह का आत्मा के द्वारा, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, यीशु के नाम के द्वारा। ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। इसलिए अलग अलग रीति से परमेश्वर हमें
सेहतमंद में धर्मी बनाता है। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। इस धार्मिकता को पूरा करना तो हमेशा हम धर्मी होकर दिखाई देना चाहिए। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर के सामने हम हमारे पापों को इकरार करके छोड़ देना, यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने जीवन को धोकर धर्मी होकर दिखाई देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ। हाँ, इसलिए ये धार्मिकता से जीवन बिताना चाहिए, धार्मिकता को पूरा करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, इस धार्मिकता के बारे में ठीक है, धार्मिकता को हम पाकर धर्मी होकर इस धार्मिकता को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते रहना चाहिए। ਇਸ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हाँ, यीशु मसीह को हमारे जीवन में धारण करना चाहिए। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, पढ़िए Galatians से Colossians 3:8 Colossians 3:8 to 10 ਕਲੋਸੀਆ 3:8 Colossians 3 अध्याय 8 से 10। ਕਲੋਸੀਆ 3:8 ਤੋਂ 10 8 से 10 3 का 8 से 10। पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह की गालियां बकना ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को और उसके कामों को समेत उतार डाला है। और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो हमारे सृजनहारा के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। इधर क्या सारे पुरानी बातों को छोड़ दो, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, यीशु को धारण करो। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ। ये नया मनुष्य ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, पवित्रता और धार्मिकता में हमारे सृजन का स्वरूप में बनाया गया नया मनुष्य को धारण करो। ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਇਹੀ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। हाँ, इसको हम धारण करना चाहिए, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, पहनना चाहिए। ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वस्त्र का मानंद यीशु को हम पहनना चाहिए। ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਮਾਨੰਦ ਇਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए यीशु के पास आने के बाद ये जरूर हम पुराने बातों को छोड़ देना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋ ਆਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं छोड़ते उसका मतलब क्या, यीशु को हम तुच्छ जानते हैं। ਜੇਕਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯीशु ਨੂੰ ਤੁੱਛ इसलिए ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। क्षमा मांगकर फिर से ये जो नया मनुष्य को हम धारण करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए पहले पत्रस 3 अध्याय 7 वचन में लिखा, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 3:7 वचन ਚ लिखਿਆ, इसलिए दुनिया का अभिलाषा को हम नफरत करते हैं। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 3:7 ਪੜਾਂਗੇ 3:7 पहले पत्रस 3 अध्याय 7वां वचन। ਪਹਿला ਪਤਰਸ 3:7 वैसे ही हे पत्नियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन व्यवहार करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हें प्रार्थना रुकी ना जाए। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋ। इधर क्या हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन के बारे में बताया। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। कलीसिया मसीह को अधीन रहना चाहिए, ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। पत्नी पति का अधीन रहना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ पति ਹੈ। भी वाइफ कमजोर बर्तन करके समझकर उसको प्यार से रखना चाहिए। ਪਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हाँ, इसलिए ये परमेश्वर का व्यवस्था को हम पूरा करना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ सेम ਚਾਹੀਦਾ है। टाइम अडोलमेंट्स वो कहा, उस स्त्री भी अपने आप को ऐसा मेकअप नहीं करना। और तीन का थ्री पढ़ो, थ्री की पढ़ो। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंदना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त नम्रता से मन की दीनता और अविनाशी सजावट से
सृजित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ। हम यीशु के पास आकर यीशु को वस्त्र करके पहन लिया है, ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਕਰਕੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। इसलिए दिखावट के लिए कुछ नहीं करना, ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। पुराना बातों को सब कुछ छोड़ देना, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। पुराना मनुष्य को उतार देना, ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦੇਣਾ। यीशु को हम पहन लेना। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਨ ਲੈਣਾ। इसलिए यीशु को पहनने के बाद हमारा श्रृंगार दुनिया के मानित नहीं होना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਹ ਦਿਖਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए हमारा क्या सुंदरता वो क्या है, मन में छिपा हुआ नम्रता और मन की दीनता। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਦਾ ਕੋਮਲ ਮਨ ਦੀ ਅਧੀਨਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕੋਮਲਤਾ, ये बातों को हम पहनना चाहिए, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ये ਚਾਹੀਦਾ। हमारा अंदर आना चाहिए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਣਾ हमारा ਚਾਹੀਦਾ। अंदर नहीं है, आना चाहिए। ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ नहीं पर आना चाहिए है। इसलिए सबका अंदर इतनी घमंड है, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਘਮंड ਆ, लेकिन मसीह के पास आने के बाद ये घमंड खत्म होना चाहिए, आस्ता आस्ता खत्म होना चाहिए। ਲੇਕਿਨ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਮंड ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए मन की दीनता और नम्रता को हम पाना चाहिए। ये परमेश्वर चाहने वाला एक सुंदरता। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਨਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਮਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए पति वाइफ को प्यार करना चाहिए, वाइफ पति का अधीन रहना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪਤਨੀ ਪति ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये ਹੈ। नया नहीं है, कल भी हमेशा ये बात सुनते, कल भी बाइबल स्टडी में हमने ये ध्यान किया। ਇਹ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ। इसलिए काम करने वाला नौकर अपने स्वामी के लिए अधीन रहना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੌਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। बच्चे माँ बाप का अधीन रहना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੇ माँ ਚਾਹੀਦੇ बाप बच्चों को क्रोधित नहीं करना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਿਓ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। कलीसिया मसीह को अधीन रहना चाहिए। ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿया ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ हम ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। सभी अगुओं को अधीन रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ हम ਚਾਹੀਦਾ। सभी परमेश्वर का अधीन रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ हम ਚਾਹੀਦਾ। सभी शैतान को जरूर सामना करना चाहिए, वो तुमसे भाग निकलेगा। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੱਜ ਜਾਏਗਾ। इसको एक व्यक्ति ब्रेक करेगा तो उसके साथ मसीह नहीं है। ਜੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆ करेगा ਤੇ ਉਹਦੇ दुआ ਨਾਲ करेगा, इसको ब्रेक कर दिया, इधर को तोड़ दिया, तो उसके साथ मसीह नहीं है। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਆ। हाँ, इसलिए फिर से मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, बच्चे माँ बाप को अधीन रहना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। साज है ना तो माँ बाप को अधीन रहना चाहिए। ਜੇ ਸਾਜਨ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ठीक है, बच्चे माँ बाप का अधीन रहना चाहिए। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। सेम टाइम माँ बाप बच्चों को क्रोधित नहीं देना करना चाहिए। ਇਹ ਸੇਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। सेम टाइम में वाइफ हस्बैंड का अधीन रहना चाहिए। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। हस्बैंड वाइफ का अधीन रहना चाहिए करके नहीं लिखा, हस्बैंड वाइफ कमजोर बर्तन करके समझकर उसको प्यार से रखना चाहिए। ਜਿਹੜਾ पति पत्नी ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਆ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਰਤਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। आप ड्यूटी करने वाला जगह में नौकर है तो आपका ऊपर रहने वाला ओनर को अधीन रहना चाहिए। ਜੇਕਰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम चर्च में जाते, चर्च में रहते, परमेश्वर मसीह को अधीन रहना चाहिए। ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हम सब लोग हमारा अगुआ को अधीन रहना चाहिए। हम सब लोग अगुआ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये बात है परमेश्वर का रूल नियम। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਆ, इसको हम ब्रेक नहीं किया तो मसीह हमारे साथ रहेगा। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। नहीं तो धार्मिकता टूट जाता, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। नहीं तो हम बेहोश हो जाते, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। नहीं तो परमेश्वर से पीछे हट जाते, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। पुराना बातों में चले जाते, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਚਲੇ फिर ਜਾਂਦੇ से ਆ। पाप कर देते, ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। फिर से सारे गंदे बात जीवन में आ जाता। ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। इसके लिए यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकट नहीं हुआ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। हमारा उद्धार के लिए यीशु मसीह का अनुग्रह प्रकट हुआ। ਸਾਡੀ ਉਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ। परमेश्वर इन दिनों में सबको मदद करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। लास्ट में भक्ति का जीवन बिताने के लिए प्रभु का अनुग्रह प्रकट हुआ। ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਆ। Ephesians 1:14 पढ़ी, ਇਫੀਸੀਆਂ 1:14 ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ। Ephesians 1:14। 1:14
वह उसको मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बाया है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। उसने गॉड लिस्ट में नहीं आया। आगे पीछे जाइए 114 सही है। फिर से बोलो, इंग्लिश में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो। Which is the earnest of your inheritance unto the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory. भक्ति जन के लिए परमेश्वर अपना मिरास देता है। ਭਗਤ ਜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। भक्ति जन को परमेश्वर अपने लिए अलग करता है। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। परमेश्वर के लिए भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ये अनुग्रह प्रकट किया। ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। इसलिए हम इस भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे तो परमेश्वर का मिरास बन जाएंगे। ਜੇਕਰ ਇਹ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। हम परमेश्वर का मिरास है। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਆ। पोसेशन क्या बोलते, मिरास ही बोलते हैं ना, पोसेशन। तो हम परमेश्वर का मिरास है, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਿਰਾਸ ਆ। इसलिए हम भक्ति के साथ जीना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसलिए आप भक्ति को छोड़कर भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहिए। भक्ति के साथ जीवन बिताने वाला परमेश्वर का पोसेशन, ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਉਹੀ ਮਿਰਾਸ ਹੈ। पोसेशन बनने के बाद यीशु हमें नहीं छोड़ेगा। ਮਿਰਾਸ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗਾ। अभी उदाहरण के लिए ਹੁਣ ਉਦਾਹਰਨ ਵਾਸਤੇ अभी गैब्रियल को देखो, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, माँ से पोसेसिव, ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਰਾਸ पोसेसिव क्या बोलते हैं, ज्यादा पोसेसिव। अभी लगा। मैं सिस्टर कोमल के ऊपर हाथ रखे दुआ कर रहा हूँ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਮਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ वो ਦਿਆ। अपने गोद गैब्रियल को भी रखा। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਦ ਚੋਂ ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ। मैं दुआ करूंगा, ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ, तुरंत वो क्या करेगा, मेरे हाथ को हटाएगा। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਏਗਾ। आप देखा बच्चे ऐसा करते हैं, देखा ਤੁਸੀਂ देखਿਆ कि बच्चे इस तरह छोटे करते हैं। बच्चे अपने माँ के साथ रहने के समय में उनके लिए दुआ करने के समय हमारा हाथ को हटाते हैं। ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨੂੰ उसका ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ। मतलब क्या, मेरा हाथ से उसका हाथ पावरफुल है। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਨਾਲੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਉਹ वो ਸ਼ਕਤੀ ਵਾ। बच्चा अपने माँ के साथ पोसेसिव। ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਆ। समझ गया मेरी बात? ਸਮਝ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। हाँ ठीक। सेम विक्की के साथ विक्की हाथ में उठाया, मैं विक्की के लिए दुआ करूंगा तो मेरा हाथ हटाएगा। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਹਟਾ ਦੇਗਾ। रीजन, वो छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ ज्यादा पोसेसिव, इसलिए उनके ऊपर कोई भी हाथ रखे वो थोड़ी देर के लिए देखेंगे, बाद में इनको अच्छा नहीं लगता, हटा देंगे। पोसेसिव ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਆ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹਟਾ देगा। ठीक है। थोड़ा बड़ा बच्चे बड़े हो गया, ਥੋੜਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, थोड़ा गलत संगति में जा रहे हैं, ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, तुरंत माँ बाप उस बच्चे को डांटते हैं। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਆ। आप कहीं भी जाओ लेकिन उनके साथ संगति नहीं रखना। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ नहीं रखनी। अपने बच्चों के लिए वो पोसेसिव है। ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਵ ਆ। गलत संगति में जाकर नहीं फंसना चाहिए। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫਸਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। और थोड़ा बड़े होने के बाद माँ बाप क्या सोचते हैं, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ? ऑपोजिट जेंडर में पोसेसिव हो जाते हैं, ऑपोजिट जेंडर में प्यार हो जाता है। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। हाँ, ठीक है। तुरंत उधर नहीं बात करना, उस लड़की के साथ बात नहीं करना, इस लड़के के साथ बात नहीं करना। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। वो पोसेसिव हो जाते हैं। ਉਹ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ। ठीक है। फैमिली होने के बाद क्या होता, ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? हस्बैंड का जिंदगी नरक बन जाता, ਜਿਹੜੀ आदमी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। कई वाइफ का जिंदगी नरक बन जाता। ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ये लोग ज्यादा पोसेसिव होके और एक 24/7 शक है तो जिंदगी कैसे होगा। ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। हाँ, इसलिए हम परमेश्वर का पोसेशन
पोर्शन, परमेश्वर का मिरास। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਾਸ ਆ, इसलिए हमारे लिए परमेश्वर हमेशा ज्यादा पॉसेसिव होता है। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ। हाँ, परमेश्वर आपके लिए सब कुछ करना तो आप भक्ति के जीवन को हम बिताना चाहिए। ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ इसलिए ਚਾਹੀਦਾ। भक्ति को छोड़कर अभक्ति को छोड़कर भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए यीशु मसीह का ये अनुग्रह प्रकट हुआ। ਇਸ ਲਈ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਤੇ ਇਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ। भक्ति के साथ जीवन बिताने वालों को बचाने के लिए यीशु जानता है। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। 1 Peter 2:9 में भी लिखा, ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। पढ़िए 1 Peter 2:9। ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:9 ਵਿੱਚ। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेगा और धर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दिशा में रखना भी जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। भक्तों को परीक्षा से निकालने के लिए परमेश्वर जानता है। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਜਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। भक्तिहीन को दंड के लिए रखने के लिए वो जानता है। ਭਗਤੀਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इसलिए भक्ति के साथ हम जीवन बिताएंगे तो हमारा परिवार में आने वाला परीक्षा से हमें बचाने के लिए परमेश्वर जानता है। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। इसलिए परीक्षा के बीच में हमें चलाने के लिए पवित्र आत्मा अगुवाई करेगा। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਪਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ आत्मा साड़ी जड़ी अगवाई करेगा। रोमन्स 8:24-23 ऐसा पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर का पुत्र बन जाएंगे, परमेश्वर का आत्मा हमें चलाएगा। रोमिया 8:23 ਤੇ 24 वचन पढ़ांगे ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। हाँ, इसलिए परमेश्वर के लिए भक्ति के साथ हम जीवन बिताना चाहिए। ਇਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इस दुनिया में क्लेश है, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, लेकिन ढाढ़समान मैं दुनिया के ऊपर जीत पाया। ਇਸ ਲਈ ਟਾਟਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। इसलिए इस दुनिया का भक्ति को हम छोड़ना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਭਗਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ इस ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। दुनिया का अभिलाषा को हम छोड़ना चाहिए। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। अब बेहोश होकर पाप में जीवन नहीं बिताना चाहिए। ਅਸੀਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। बेहोश होकर पुराना जिंदगी हम नहीं जीना चाहिए। ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀਣੀ हम ਚਾਹੀਦੀ। यीशु के पास वापस लौटना चाहिए। ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम अपने होश में आना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमारे बाप के पास वापस आना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हमारे गलतियों के लिए भी मन फिराना चाहिए। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਫਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। और क्षमा पाकर सारी बुराई को छोड़कर भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए स्टेप लेना चाहिए। ਅਸੀਂ क्षमा ਪਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਤੇ ਕਦਮ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इसी रीति से परमेश्वर के धार्मिकता को स्टेप बाय स्टेप पूरा करने के लिए चलना चाहिए। ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਦਮ ਬਾਈ ਕਦਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। इसलिए परमेश्वर का धार्मिकता हमारा धार्मिकता के लिए यीशु हमारा धार्मिकता उसको हम ऑलरेडी पहन लिया है। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕता ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। इसलिए पाप को ले मरकर परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਪਾਪ ਲਈ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲਈ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ये एक धार्मिकता को हम जीवन में पूरा करना चाहिए। ਇੱਕ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम हर प्रकार हमेशा धर्मी होकर दिखाई देना चाहिए। ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। यीशु मसीह का अनुग्रह के द्वारा हम मुफ्त में धर्मी बन जाते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। इसलिए धर्मी होकर हम भक्ति के साथ जीवन बिताने के लिए फैसला लेना चाहिए। ਇਸ ਲਈ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। भक्ति जन को परमेश्वर अपने लिए अलग करता है ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। और परमेश्वर के सामने शुद्ध भक्ति हम इस दुनिया से अशुद्ध नहीं होना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। परमेश्वर के लोग हम परमेश्वर के द्वारा अपने आप को श्रृंगार करना चाहिए। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नम्रता और मन की दीनता को हम पहन लेना चाहिए। ਨਮਰਤਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੀਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। पुराने मनुष्य के स्वभाव को हम प्रकट नहीं करना चाहिए। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। नया मनुष्य यीशु को प्रकट करने के लिए ये अनुग्रह दिया गया। ਨया ਮਨੁੱਖ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। थोड़ी देर हम परमेश्वर का हजूरी में हम समर्पण करेंगे। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੌਂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। हाँ, परमेश्वर हम सबको मदद करेगा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। Go!
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, Jesus, Jesus, Jesus. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हम बहुत सालों से मसीह में बचपना में ऐसे जीवन बिता रहे हैं। परमेश्वर हमें भी आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord Jesus, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. ये अनुग्रह का मसीह के साथ राज्य करने के लिए दिया गया। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, 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 praise the Lord. हम मसीह के लिए परमेश्वर के लिए याजक होकर उसको सेवा करने के लिए अनुग्रह दिया गया। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. इन दिनों में परमेश्वर हमारे लिए देने वाला इस अनुग्रह को व्यर्थ करने के बिना सीने के लिए मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. ये अनुग्रह पाकर मसीह का आगमन में हमारे लिए प्रकट होने वाला उस अनुग्रह के लिए इंतजार करने के लिए मदद करना चाहिए। तारीफ करेंगे। Praise the Lord, 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 praise the Lord. प्यारे प्रभु तेरी तारीफ करने राजा गुजरे दिना तेरी जुड़ी साथ रही तो वाला महीना परमेश्वर हमारे जीवन में बना के दिया। परमेश्वर तेरे तारीफ करने राजा खास कर परमेश्वर परिवार में लेके राजा तेरी तारीफ करने राजा वेबसाइट दबो उठा के चला गीता लब उठा अपने लोगों को लेके राजा तेरी तारीफ करने राजा तेरे अनुग्रह तो बिना परमेश्वर हम कुछ नहीं रहा। तेरी कृपा ते खड़े राजा खास करके परमेश्वर पुरानी कल्पना नवी को परमेश्वर जीवन बताने के लिए माइट करना राजा पिछली हालत को परमेश्वर हमारी पापा को बजोने को बार बार हम परमेश्वर तेरे नहीं रखना तेरे पवित्र जीवन बताने ने भक्ति तो परमेश्वर जीवन बताने के लिए तो माइट करना तेरी तारीफ करना राजा खास करके परमेश्वर भक्ति का जीवन परमेश्वर को पसंद करने के लिए राजा तेरे पहनने के लिए राजा ते तो डरते और जीवन बताने के लिए परमेश्वर माइट करना तेरी तारीफ करने राजा हलीमा को ते त्याग करता राजा संता को परमेश्वर सारे मारे लोगों को परमेश्वर तो अपनाने का संभाला अभी तक संभाला प्रभु तेरी तारीफ करने राजा खास करके भक्ता जीवन को परमेश्वर तो राखी करता संभालता प्रभु तेरी तारीफ करना बच्चे माँ प्यो की आज्ञाकारी होना चाहिए राजा तेरी तारीफ करना राजा पत्नी परमेश्वर दीन होकर परमेश्वर अनुग्रह पाना प्रभु कलीसिया को बदारी देना कलीसिया विच परमेश्वर अनुग्रह देना प्रभु तेरी तारीफ करना राजा भक्ति जीवन परमेश्वर हमको पसंद करने के लिए स्वाद देना प्रभु तेरी तारीफ करना बाबा हमारी कमजोरियां पापा को तुम माफ करता प्रभु ऐसा नहीं हमारा स्वभाव होना चाहिए राजा तेरे अनुग्रह तो बिना पाके परमेश्वर तेरा अनुग्रह बिना आगे बदली माइट करना तेरी तारीफ करने राजा किसने बनाया तक हमारे जीवन पूरा करना तेरी तारीफ करना पवित्रता तो स्वभाव को तो पसंद करता प्रभु तेरी तारीफ करना राजा तेरा अनुग्रह देना अभी तक संभाले गए राजा तेरी तारीफ करना राजा खास करके तेरे प्रेम के नाल परमेश्वर बने रहने के लिए आगे तक माइट करना तेरी तारीफ करना राजा जिन्हें लोग बीमार छूना चंगा करना कलीसिया को बदारी देना इसे सेवा खोलने के लिए परमेश्वर माइट करना तेरी तारीफ करने राजा सेवा करने के लिए परमेश्वर घर में जो बुलाया हुआ है राजा पूरा करना तेरी तारीफ करने सब जरूरत को पूरा करना तेरी तारीफ करना पिंड के लोगों को तो संभालना पिंड के लोगों को जार देना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा सेवा करने के लिए परमेश्वर जगह को परमेश्वर उठाना प्रभु तेरी तारीफ करना जल्दी सेवा को नंग ले तो माइट करना तेरी तारीफ करने राजा और भी तो बदारी देना प्रभु तेरी तारीफ करने राजा और भी तेरे आने का पाके और भी कलीसिया को बदारी दे के आगे बढ़ने माइट करना तेरी तारीफ करना हमारे दुखों में हमारे कष्टों में निंदा में तो साथ दिया तेरी चढ़िया पिता को संभालना प्रभु तेरी तारीफ करना लीमा ते कृपा त्याग करता आशीष देता प्रभु तेरी तारीफ करना तेरे वचन सुनना परमेश्वर और भी अपना अनुग्रह दे के चलाना आशीष तरह अपने राज लिए तैयार करना यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया।